बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 8वीं गणित में वृत्त एवं उसके अवयव पढ़ने वाले हैं। सर्कल एंड इट्स कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले देखते हैं वृत्त है क्या, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। वृत्त एक बंध रेखा से घिरी एक समतलीय आकृति है और यह इस तरह होता है कि किसी निश्चित बिंदु इस बंध रेखा तक की सभी रेखाओं में बराबर होता है। यह बंध रेखा इस वृत्त की परिधि और निश्चित बिंदु इसका केंद्र कहलाता है। बच्चों आप स्क्रीन पर वृत्त का चित्र देख पा रहे हैं। यहाँ पर वृत्त इसी तरह होता है। बच्चों वृत्त की त्रिज्या आपको दिखाया गया है। इस वृत्त बच्चों 2-3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 तल इसका द्विमीय होता है। व्यास केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा होती है बच्चों। त्रिज्या अर्धव्यास होता है और परिधि पाई गुणित व्यास होता है। यहाँ हम कह सकते हैं 2πr होता है। अब चलते हैं बच्चों जीवा की ओर। कोण एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है। एक जीवा वृत्त को दो वृत्तखंडों में विभाजित करती है। अब चलते हैं बच्चों परिधि सर्कमफ्रेंस वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई। ध्यान सुनेंगे बच्चों, वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई परिधि होती है। व्यास डायमीटर एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं और जो केंद्र से गुजरता है या वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी है, यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और यह त्रिज्या की दुगनी होती है। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। डिस्क एक वृत्त से घिरा अंतः समतली क्षेत्र। त्रिज्या रेडियस वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी बिंदु तक एक रेखाखंड जो व्यास का आधा होता है। त्रिज्याखंड सेक्टर किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र। वृत्तखंड सेगमेंट केंद्र रहित एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा और एक चाप से घिरा होता है। एक जीवा वृत्त को दो वृत्तखंडों में विभाजित करती है। स्पर्श रेखा टेंजेंट वृत्त के समतलीय सीधी रेखा जो एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है टेंजेंट होती है, स्पर्श रेखा होती है। अर्धवृत्त सेमी सर्कल वृत्त के व्यास तथा व्यास के अंतः बिंदुओं से बने चाप के मध्य का क्षेत्र अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के संपूर्ण क्षेत्रफल का आधा होता है। एक बार और सुन लेंगे बच्चों। सेमी सर्कल वृत्त के व्यास तथा व्यास के अंत बिंदुओं से बने चाप के मध्य का क्षेत्र अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के संपूर्ण क्षेत्रफल का आधा होता है। आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न है संलग्न चित्र में से संबंधित निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको स्क्रीन पर प्रश्न स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पहला, चाप ABC लघु है या दीर्घ चाप है, आपको बताना है बच्चों। दूसरा, चाप BCD लघु या दीर्घ चाप है, आपको बताना है। आकृति देखकर बताना है बच्चों। आकृति बना हुआ है, आप प्रश्न में देख सकते हैं। लघु चाप AB द्वारा अंतरित कोणों के नाम लिखिए। कोण ACB किस चाप द्वारा बना है? कोण CBA किस चाप द्वारा बना है? कोण CBD और कोण CAD किस चाप द्वारा बने हैं? चापों द्वारा बिंदु D पर बने कोणों के नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं इनके सही उत्तर क्या होने चाहिए। तो पहला क्या था? चाप ABC लघु है या दीर्घ है, तो यहाँ पर दीर्घ चाप है बच्चों। आकृति देखने से समझ में आ रहा है आपको, ABC दीर्घ चाप है। BCD किस प्रकार का चाप है? ये लघु चाप है। फिर देखेंगे चाप AB द्वारा अंतरित कोणों के नाम, तो कोण ADB और ACB है। कोण ACB किस चाप द्वारा बना है? तो यहाँ लेकिन इसका आंसर होगा लघु चाप AB द्वारा बना है। कोण CBA किस चाप द्वारा बना है? तो चाप CDA द्वारा बना है। कोण CBD और कोण CAD किस चाप द्वारा बने हैं? तो हम लिखेंगे लघु चाप CD द्वारा बना है। चापों द्वारा बिंदु D पर बने कोणों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर आएगा इसका कोण ADB, ADC और BDC। तो ये तो था बच्चों इस प्रश्न का उत्तर। अब आइए देखिए बच्चों अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न चित्रों में अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा दर्शाए गए कोणों के माप चांदा से बिना मापे ज्ञात कीजिए। चित्र आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर बच्चों। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 आकृति बनी हुई है। सभी आकृतियों में एक कोण दिया है, दूसरा ज्ञात करना है, या एक कोण दिया है, दो कोणों के मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं पहला आकृति में A का मान आपको बताना है। 45 अंश दिया हुआ है बच्चों। तो वृत्त के एक ही चाप पर अंतरित कोण समान होते हैं, इसलिए यहाँ पर A बराबर 45 है। 45 दिया है तो A बराबर 45 होगा। तो खाली स्थान A बराबर क्या होगा बच्चों? 45 अंश। दूसरी आकृति में आप देख रहे हैं x और y का मान ज्ञात करना है। एक ही वृत्त के एक ही चाप पर अंतरित कोण है, तो सब समान होंगे, अर्थात x और y और 33 अंश समान होगा, अर्थात x बराबर भी 33 अंश होगा और y बराबर भी 33 अंश होगा। वैसे ही आकृति तीसरा में देखेंगे, यहाँ P बराबर 40 अंश होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी बच्चों वृत्त के एक ही चाप पर अंतरित कोण है और जो समान होंगे। इस आकृति में देखिए, चौथी आकृति में 72 अंश और 57 अंश दिया है। एम और इनका मान आपको मालूम करना है। तो एम का मान हो जाएगा बच्चों 72 अंश हो जाएगा, जबकि एन का मान हो जाएगा 57 अंश। तो एम बराबर लिखेंगे 72 अंश और एन बराबर क्या लिखेंगे? खाली स्थान में 57 अंश।
आखिरी आकृति जो दिया हुआ है बच्चों, u और v का मान आपको मालूम करना है। तो u बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 93 अंश, क्योंकि यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा, वृत्त के एक ही जहाँ पर अंतित कोण समान होते हैं। और v बराबर हो जाएगा 87 अंश, यहाँ भी वही नियम लागू होगा बच्चों कि वृत्त के एक ही जहाँ पर अंतित कोण समान होते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ है, लघु वृत्तखंड का कोण खाली स्थान है न्यून कोण या अधिक कोण, तो इसका सही आंसर आएगा बच्चों न्यून कोण। दूसरा दिया हुआ है, दीर्घ वृत्तखंड का कोण खाली स्थान है न्यून कोण या अधिक कोण, तो इसका सही आंसर आएगा अधिक कोण। तीसरा दिया हुआ है बच्चों, एक ही वृत्त में लघु वृत्तखंड एवं संगत दीर्घ वृत्तखंड में बने कोण का योग खाली स्थान होता है, तो इसका आंसर आएगा 180 अंश। एक बार और सुन लेंगे बच्चों तीनों खाली स्थान। पहला दिया हुआ है, लघु वृत्तखंड का कोण खाली स्थान है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर न्यून कोण। दीर्घ वृत्तखंड का कोण होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा अधिक कोण। तीसरा है बच्चों, एक ही वृत्त में लघु वृत्तखंड एवं संगत दीर्घ वृत्तखंड में बने कोणों का योग खाली स्थान होता है, तो यहाँ पर आएगा 180 अंश। कितना होगा बच्चों, 180 अंश। आइए देखें बच्चों अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में कोण AEB बराबर 115 अंश, तो कोण ACB तथा कोण ADB ज्ञात कीजिए। चित्र को अच्छे से ध्यान से देखिए बच्चों, प्रश्न एक बार और पढ़ देते हैं। दिए गए चित्र में कोण AEB बराबर 115 अंश, तो कोण ACB तथा कोण ADB ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर दिया है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है। दिया है कोण AEB बराबर 115 अंश। कितना दिया बच्चों, 115 अंश। हमें मालूम करना है अर्थात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, कोण ACB के मान और कोण ADB के मान, ये हमको ज्ञात करना है बच्चों। चूंकि हमको मालूम है बच्चों कि जीवा के दोनों ओर के वृत्तखंडों में बने कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए कोण AEB धन कोण ACB बराबर हो जाएगा बच्चों 180 अंश। कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। AEB का मान दिया हुआ है 115 अंश दिया हुआ है, यहाँ पर AEB का मान हम 115 अंश रख देंगे, प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश। हम 115 अंश को पक्षांतर कर देंगे बच्चों, तो ACB बराबर हो जाएगा 180 ऋण 115 अंश। अब 180 में 115 घटा देंगे बच्चों, तो ACB का मान हमको मालूम हो जाएगा। कितना मालूम हो जाएगा, 65 अंश। अर्थात हम ये भी जानते हैं किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण ACB और कोण ADB दोनों बराबर होंगे और इन बराबर कोणों के मान हो जाएंगे बच्चों 65 अंश। कितना हो जाएगा, 65 अंश 65 डिग्री, और ये हमारा आंसर होगा। आइए देखिए बच्चों अगला प्रश्न, नीचे दिए गए आकृति में वृत्त का केंद्र O है, यदि कोण C बराबर 55 अंश है तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे अच्छे से बच्चों। नीचे दिए गए आकृति में वृत्त का केंद्र O है, यदि कोण C बराबर 55 अंश है तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर AC जो दिया हुआ है ये है बच्चों व्यास। AC क्या है, व्यास है, अर्थात कोण ABC, अतः ऐसा लिख लेंगे कोण ABC अर्धवृत्त का कोण होगा। अर्धवृत्त का कोण है और अर्धवृत्त का कोण होने से जो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है बच्चों, जो कि समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इस लाइन को हमेशा याद रखेंगे। एक प्रकार का एक प्रमेय है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसे आपको याद रखना है बच्चों। अर्थात कोण B 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 90 अंश का हो जाएगा। चूंकि हमको ज्ञात है बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, इसलिए कोण A, कोण B, कोण C बराबर 180 अंश। यहाँ पर बच्चों हमको कोण B का मान 90 अंश मालूम है और कोण C 55 अंश मालूम है प्रश्न में, बराबर 180 अंश हो जाएगा। 90 और 55 जोड़ दीजिए बच्चों, 90 और 55 हो जाएगा 145 अंश। 145 अंश हो जाएगा बराबर 180 अंश। अब 145 को पक्षांतर कर दीजिए बच्चों, तो 180 माइनस 145, 180 में 145 घटा दीजिए, हमको ज्ञात हो जाएगा बच्चों
35 अंश। कितना याद हो जाएगा? 35 अंश, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। कोण पी आर क्यू और कोण क्यू पी आर के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पी क्यू वृत्त का व्यास है। क्या है बच्चों? वृत्त का व्यास है तथा ओ केंद्र है। ओ क्या है? केंद्र है। अतः कोण पी आर क्यू अर्धवृत्त का कोण होगा। अर्धवृत्त का कोण होगा। और अर्धवृत्त का कोण क्या होता है बच्चों? समकोण होता है, जैसे कि पूर्व के प्रश्न में आपको बताया गया था। अर्धवृत्त का कोण होगा, इसलिए कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएगा एक समकोण अर्थात 90 अंश हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में अब चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। यहाँ पर बच्चों कोण P का मान हमको ज्ञात करना है। कोण Q 40 अंश दिया हुआ है और कोण R हमने अभी मालूम किया है कि समकोण होता है, तो 90 अंश हो जाएगा। यहाँ पर 90 और 40 को जोड़ दीजिए बच्चों। 90 और 40 हो जाएगा 130 अंश बराबर 180 अंश। कोण P बराबर हो जाएगा 180 ऋण 130। 180 में 130 घटा दीजिए बच्चों। कितना प्राप्त हो जाएगा हमको? 50 अंश। कितना प्राप्त हो जाएगा? 50 अंश, जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बच्चों इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।